नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्राम तराना में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन और कल्याण जी आनंद जी जैसे बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ में म्यूजिशियन के साथ में काम किया है और ये वायलिन प्लेयर थे और म्यूजिक अरेंजर भी थे, जिनका नाम है उदय कुमार जी राव। हम आज इनके पास आए हैं इनसे मिलने के लिए। इन्हों से हम चाहते हैं कुछ इनकी उपलब्धियां जानकारी के लिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी जो संगीत की जीवनी आपने कहाँ से कहाँ तक, इस छोटे से तराना गांव से लेकर बॉम्बे तक की शुरुआत कैसे करी, आप हमें बताएं। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे बारे में यहाँ पधारे और जानने के लिए, और मुझे भी अपने बारे में बताने के लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और अच्छा मानता हूँ कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय आप तक पहुँचा दूँ, आपको बता दूँ जी। तो मैं एक मध्यम परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता एक कृषक थे और हमारे घर में धार्मिक वृत्ति के लोग थे, जैसे रामायण है, कथा और भागवत, ये इन सब भजन का, कीर्तन का बड़ा चलन था। और वहाँ से मुझे थोड़ी संगीत की प्रेरणा मिली जी। और मेरे पिताजी के छोटे भाई जिनका नाम था दुलजी उस्ताद, तो दुलजी जो हमारे अंकल जी थे वो मेरे प्रथम गुरु मानता हूँ और मेरे पिता को भी, क्योंकि उन्होंने मुझे सहयोग करा और उनकी कृपा से मैं थोड़ा थोड़ा संगीत में आगे आया, क्योंकि उन्हें तबले का ज्ञान था जी। और वो कीर्तन में, भजन में, कथाओं में प्ले करते थे। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। तो मेरा कुछ पढ़ाई भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाया उस टाइम पे, तो और संगीत पे ज़्यादा रुझान था, इसलिए उन्होंने हमारे कुछ जो संगीत के जानने वाले कुछ रिश्तेदार थे उनसे चर्चा करी। फिर उन्होंने भी प्रेरणा दी कि भाई आपका बेटा अगर विजिट भी जाना चाहता है तो उसको बम्बई भेजो जी। तो फिर बम्बई हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे दूर के, उनसे संपर्क करके हमारे अंकल जी ने और हमारे पिता ने वहाँ तक भेजने का प्रयास किया और हम वहाँ बम्बई पहुँचे। अब बम्बई पहुँचने के बाद में मैंने क्लासिकल की भी शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया। वो मेरे अलग अलग गुरु थे। और जब मेरा विचार हुआ कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बजाना चाहिए, तो मैं किसी प्रकार से गुरु बनाने के लिए मैंने लोगों से पूछा कि भाई मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बजाना है तो क्या करना चाहिए। तो मैं वायलिन और हारमोनियम का प्ले थोड़ा बहुत कर लेता था और क्लासिकल में था, वहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक में था। तो फिर मुझे साहब एक हमारे उन्हीं मिलने वालों में से उन्होंने कहा कि भाई राम प्रसाद जी शर्मा बहुत बड़े गुणी आदमी हैं और उनको क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल का बड़ा ज्ञान है, आप उनके पास चले जाइए। तो वो मुझे उनके थ्रू में वहाँ गया जी। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये बच्चा है, तो उन्होंने आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सरल स्वभाव से मुझे उन्होंने कहा कि बेटा आओ सीखो। और उनका नाम राम प्रसाद जी शर्मा है, जो जैसे उनको कम शायद जानते हैं और प्यारेलाल जी के पिता के नाम से उनको ज़्यादा जानते हैं। तो ये प्यारेलाल जी जो संगीतकार हैं, जो लक्ष्मी जी हैं, ये उनका ये परिवार में, वहाँ से मेरे ज़िंदगी की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री से हुई जी। और वहाँ से मैंने 5-7 साल उनके यहाँ सेवा में रहा। मैं बहुत बड़ा आदमी तो था नहीं, मगर उनकी कृपा बहुत बड़ी थी मेरे पे कि मुझे इस लायक बना दिया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में वायलिन बजाने के लिए राजी हो गया और शुरू हो गया। और उन्हीं के ग्रुप से मेरी शुरुआत हुई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के ग्रुप से। सन 70 से 72-73 के अंदर मेरी एंट्री हो गई थी वहाँ पे। और मैंने ज़्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अच्छे से अच्छे गीत बजाने का, मैं वायलिन बजाने का और
म्यूजिशियनों को सहयोग करने का मुझे मौका मिला। और उसके बाद में फिर जब कुछ लोग ज़्यादा पहचानने लगे तो कल्याणी भाई के यहाँ, आर डी बर्मन साहब के यहाँ और पप्पी लेरी साहब के यहाँ, राजेश रोशन जी के यहाँ, रविंद्र जैन जी के यहाँ, इस प्रकार से काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैंने म्यूज़िक का काम किया, बजाने का। और नदीम श्रवण साहब आखिरी में मैं नदीम श्रवण साहब की कुछ फिल्में मैं बजाया। और फिर मेरी उम्र के हिसाब से और कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, उस वजह से फिर मुझे बम्बई छोड़ना पड़ा और अपने वतन में वापस शिफ्ट होना पड़ा। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी। और आज भी मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि मैं तो अभी बजाने लायक रहा नहीं, मुझे मेरा साथ छोड़े को 15-20 साल हो गए, और मैं अब बच्चों को सिखाता हूँ कि मैं नहीं तो मेरे आने वाली पीढ़ी कुछ अच्छा म्यूजिशियन बने और अपना भविष्य को सुधारे और अपना समय का सदुपयोग करे। ये इसी भावना के साथ रह रहा हूँ साहब। और आप लोग पधारे हैं। मैं आपसे आपकी सारी उपलब्धियाँ, जानकारियाँ लेने के बाद ही आपके पास आया हूँ। और मैं आपको इंदौर के केकेसी म्यूज़िक क्लब संगीत सहारा से मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ। और मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ 1 जून के कार्यक्रम के लिए, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुनों के ऊपर आधारित है। वाह। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ 1 जून को पधारें। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मुझे अत्यंत खुशी है कि आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी या कोई और संगीतकार को हमेशा जिंदा रखने के लिए, उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए, और इतना बड़ा काम जो केकेसी क्लब कर रहा है आपका और आप सब कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि मैं आपके कार्यक्रम में आऊँ। और सहमत और हृदय से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर कौन सी तारीख है आपकी? 1 जून को मैं आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैंने सुनने वाले भाइयों को जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप देखें और हमारे जैसे छोटे कलाकारों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिले, ताकि दूसरे लोग भी संगीत की प्रेरणा लें और संगीत को आगे बढ़ाएं। आपसे मैं एक चीज़ पूछना भूल गया, आपने हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी कई कार्यक्रम करे हैं। हाँ जी। तो आप थोड़ा सा उनका भी ब्यौरा बताइए। हाँ जी, एशिया में सारी जगह मैंने देखी है और कार्यक्रम करे हैं। एशिया में जैसे हांगकांग है, दुबई है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ये कंट्रियों में मैं काफ़ी कई बार दसों को मतलब कई बार मैं प्रोग्राम में गया और सब अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, नामचीन कलाकारों के साथ मैंने प्ले किया। प्रोग्राम था वो। और उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना इतना फोटोग्राफी थी, इतना फ़ोटो होते थे छोटे छोटे, तो उसका तो मेरे पास प्रमाण नहीं है। मगर मेरे पासपोर्ट पे जितनी सील लगी 8-10 पासपोर्ट भरे हैं मेरे। आपने मुँह से कह दिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। और यही प्रमाण है। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए, और भी बात करने की इच्छा है, अगर आपका समय का ध्यान रखते हुए। आप बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, इसलिए आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से एक बात और जी, अगर आप म्यूज़िक के बारे में जो भी जिस लायक भी मुझे समझे और मेरी सेवा समझे, तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें मेरे से जो भी बन पड़ेगा, म्यूज़िक के बारे में जो भी सहयोग होगा, तो मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। और आपका बहुत बड़प्पन है आपका। और आपको हम हमारे कार्यक्रम में अगर आप आएंगे तो बहुत हमें खुशी होगी। हमारा सौभाग्य है कि आप वहाँ आएँ और हम सबको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।